हम भूत हैं। हम किसी ना किसी बहाने से लोगों को बुला कर लाते हैं और फिर उनको खा जाते हैं। मगर तुमने हमारा सारा काम चौपट करके रख दिया। अब हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोहन, तुमको पता है क्या? जो सपने हम रात को सोते हुए देखते हैं वो सपने सच भी हो जाते हैं। क्या दादाजी, सपने भी कभी सच होते हैं? हाँ बेटा, आज मैं तुमको ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक लेडी होती है जिसका नाम किरण है और वो पेशे से डॉक्टर भी। योगेश, 2 दिन पहले मैंने एक ऐसा सपना देखा। एक अजीब से चेहरे वाला आदमी एक पीले रंग की शर्ट पहने व्यक्ति को, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी, को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाता है। हाँ? पता नहीं कैसा होगा ये सपना। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई तुमने ये सपना देखा था? बिल्कुल ऐसी ही एक न्यूज़ आज पेपर में भी छपी है। आजकल इस तरह की न्यूज़ पेपर में बहुत आ रही हैं कि क्या पता लोग कैसे लापता हो जाते हैं और पुलिस ढूंढती रह जाती है, मगर किसी का भी नामो निशान नहीं मिलता। सारा पुलिस प्रशासन इस बात से परेशान है। हाँ? यह सुनकर किरण सकपका जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जो सपना देखा है वो सपना सच्चा है। ऐसा सोचकर वह अपने हर सपने को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। लोग उसका पोस्ट देखते हैं क्योंकि अब किरण जो भी सपना देखती थी वो सच हो जाता था और अगले दिन वही खबर न्यूज़पेपर में छपी मिलती थी। आज एक छोटी लड़की, उम्र करीबन 5 या 6 साल है, जिसको मैंने एक व्यक्ति से किडनैप होते हुए देखा है, जिसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी है। कृपया जिसकी भी इस तरह की बच्ची हो, कृपया वो अपनी बच्ची को बचा ले। उसका हर सपने की तरह ये सपना भी सच हो जाता है और लोग उसका फेसबुक पोस्ट देखने के लिए हमेशा इंतजार करते थे। धीरे धीरे उसका पोस्ट पॉपुलर हो जाता है क्योंकि जिस किसी से रिलेटेड सपना होता वो उसकी चेतावनी से अपना बचाव कर लेता और उसका कमेंट करके धन्यवाद भी करता। डॉक्टरी के अलावा किरण का एक ये भी काम उसकी जिंदगी में शामिल हो गया था। जब भी उसको कोई सपना दिखाई देता था तो वो उसको पोस्ट कर देती थी। आज भी किरण ने एक सपना देखा था और जो उसने देखा था उसको विस्तार में लिखकर पोस्ट कर देती है। आज मैंने एक अनजान व्यक्ति को किसी महिला के घर आते हुए देखा है और वो व्यक्ति उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। महिला उसके साथ चली जाती है, मगर उस व्यक्ति के घर जाकर वह देखती है कि उस घर में चारों तरफ खून के निशान लगे हुए हैं और अजीब सी दुर्गंध भी आ रही है। जब महिला उस व्यक्ति से पूछती है तो वह कहता है कि यह दुर्गंध मरे हुए इंसान के मांस की है, जिसे हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग भूत हैं। यह सुनकर महिला चकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी लेडीज को बुलाने आए तो कृपया उसके साथ न जाए। 2 दिन के बाद एक कमेंट में धन्यवाद लिखा आता है और ये भी लिखा था कि एक व्यक्ति आया था और अपने साथ चलने के लिए जिद कर रहा था, मगर हम नहीं गए और बच गए। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति किरण के पास आता है और कहता है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया आप देख लो, वह यहाँ आ नहीं सकती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। बूढ़े व्यक्ति के काफी विनती करने पर किरण उसके साथ चल देती है। जैसे ही वह उसके घर पर पहुंचती है, अचानक वह देखती है कि उस घर में चारों ओर खून के धब्बे लगे हुए हैं और अजीब सी दुर्गंध भी आ रही है। अचानक उसे अपना सपना याद आ जाता है तो वह घबरा जाती है। तुमको मालूम नहीं है कि हम कितने दिनों से भूखे हैं और इसकी वजह तुम हो। जब भी हम किसी को अपने घर लाकर खाना चाहते हैं, तुम अपने सपनों के जरिए पहले से ही लोगों को सावधान कर देती हो। हम भूत हैं। हम किसी ना किसी बहाने से लोगों को बुला कर लाते हैं और फिर उनको खा जाते हैं, मगर तुमने हमारा सारा काम चौपट करके रख दिया।
अब हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर तो दादाजी उस भूत ने उसको मार दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किरण ने एक सपना और देखा था जो उसने पोस्ट किया था। काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। अचानक उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आदमी उसको बचा लेता है, मगर व्यक्ति को कृपया कमरे में जाने से पहले अपने हाथों में आग लेकर जाएं, क्योंकि उस कमरे में भूत है, वरना वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। हाँ। समझे मोहन? दादाजी मैं कुछ नहीं समझा। मोहन, जो काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति था, वो एक तांत्रिक था जिसने उन भूतों को वश में करके उनको मुक्ति दिला दी और किरण को भी बचा लिया। अब समझे मोहन? जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते उसके साथ कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जान को खतरा साबित हो सकता है। अरे वाह मोहन, तुमने बिल्कुल सही कहा।